गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 हम करेंगे। ये जीके के लिए प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके बिहार पीसीएस हो गया, एनटीपीसी हो गया या फिर कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें जीके के प्रश्न आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था? तो शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कहते हैं वॉरेन हेस्टिंग को। तीसरा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य था प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1919 के अधिवेशन द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए थे? तो 1919 के अधिवेशन द्वारा केंद्रीय व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए थे, पहला है व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना, केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना, निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था 1935 में। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो वो जेल था लाहौर का जेल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो वह जेल था लाहौर का जेल, लाहौर जेल। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पे? बंबई में, यानी मुंबई में। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? इसका आंसर है पावा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। अरविंदो घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में ईसा पूर्व में, और ये हुई थी राजगिरी या गिरिब्रज में। ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो वो है मैत्रेय। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश है चोल राजवंश। नेक्स्ट है, मुगल शासक और संबंधित मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, शेर शाह का मकबरा है सासाराम, जहांगीर का मकबरा है लाहौर, और अकबर का मकबरा है सिकंदरा। यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया था? इसका आंसर जगह शेर शाह सूरी। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी है? तो वो यात्री था बर्नियर। 18वां नंबर प्रश्न है, लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? तो लोटा विद्रोह से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? तो ये 1857 के क्रांति से पूर्व की घटना है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिल्ली के दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाला भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाहों के जोड़ों का चयन करें। पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, शाह आलम सेकेंड, लॉर्ड कैनिंग, बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी और बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल था। तो इसको तो आप पहले ही काट सकते हैं, फर्रुखसी अरबी नहीं था। आपको चुनना है तो इन्हीं दोनों में से चुनना है। तो इसका आंसर डलहौजी है। ठीक है, नेक्स्ट है 20वां नंबर, RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? RN मल्होत्रा कमेटी का संबंध है बीमा क्षेत्र से। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति
निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो ये हो जाएगा जीव मंडल नीचे यानी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता 0 होगी। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, यानी कि किस अधिकार से आप इस पद पे बने हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए गवर्नर जो है इनकी सलाह पर किया जाता है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो इसका आंसर है 284। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं और नाम का परिवर्तन कर सकती है? तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 3। पहला में क्या दिया हुआ है? भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, पंचायतों का विघटन किया जा सकता है, विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है, विभागीय सचिव विघटित कर सकते हैं, जिलाधिकारी विघटित कर सकते हैं। इसका आंसर है विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। 28वां नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, क्योंकि भारतीय संघ जो है राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है। राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं। भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। संविधान सभा के सदस्यों को संघ पसंद है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। 28 का आंसर सी होगा। भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट है, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा का पठार जो है महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादक है? जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य है सिक्किम। नहीं गाइज, सिक्किम नहीं, इसमें मुझे लगा सिक्किम होगा, लेकिन इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो ये तो बहुत इजी है, टाइगर राज्य के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे नदी, और मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पोपो है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? भारत से बहने वाली माही नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो शांत घाटी केरल में, ठीक है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और ये हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, तो फूलों की घाटी हो जाएगी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड। इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम सजाना है, अरावली, गिरनार, सतमाला और अनईमुड़ी। पहला में ही सही क्रम दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में, और ये ठंड के दिनों में होती है। बेला डीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बेला डीला खान जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। इसका आंसर है चेन्नई। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियों को क्या कहा जाता है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले को हम कहते हैं सीरा। सफेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होती है? इसका आंसर मुझे लगा सीमेंट उद्योग होना चाहिए, पर इसमें दिया है रुई उद्योग, तो इसको एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये कार्य जो है गुर्दे का नहीं है, बल्कि पैंक्रियाज से निकलने वाले जो इंसुलिन होते हैं उससे जो शर्करा का नियंत्रण उससे होता है, ठीक है। वृक्क रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। न्यूनतम संभव तापमान कितना है? न्यूनतम संभव तापमान है -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी।
अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति। जब लाल, हरा व नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा। तो देखिए, लाल, हरा और नीला ये जो है प्राथमिक रंग है, ठीक है। जब ये तीनों कलर जो है मिलते हैं तो ये सफेद बन जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा? साधारण नमक को जब पानी में मिलाएंगे तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होते हैं? तो ये आयन मंडल से परावर्तित होते हैं। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगी यदि उपयोग दर 6 रुपए प्रति यूनिट है? तो इसका तो आंसर काफी ज्यादा इजी है। फॉर्मूला मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 का मतलब होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट बिजली 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से दे रहा है, यानी कि 6 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला शायद मुझे WAT नहीं, सॉरी, फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, बस मुझे आंसर याद है कि 100 × 10 करना है। उसके बाद 1000 आएगा। उसके बाद जो है 1 यूनिट, 1000 बराबर होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट 6 रुपए हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 6, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर जो है परिवर्तन करने की युक्ति है। तो ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करती है? एसी को डीसी से? बिल्कुल नहीं। डीसी को एसी से नहीं, डीसी को डीसी से नहीं, ये एसी को एसी से। ये इसका काम क्या है? ट्रांसफार्मर का एसी को एसी में ही परिवर्तित करती है, मतलब इसका काम है सिर्फ वोल्टेज को अप डाउन करना। नेक्स्ट है, बार्क क्या है? बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर बी। आज का आखिरी प्रश्न है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने में शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाएंगे तो शक्कर की विलेयता जो है बढ़ती है। 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।